बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या ठीक हैं आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कि हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बेसिकली होती कौन सी थी कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन हो, उसको हम ऑर्थोगोनल कब कहेंगे कि उसी का ट्रांसपोज लें और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, उसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था बेटा कि हम कहते थे कि कोई मैट्रिक्स है, हमारे पास एक मैट्रिक्स थी साइन cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, ए इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा 0। दूसरी थी हमारे पास इसका साइन थीटा cos थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। तो अब हम इसको चेक करते थे कि इस दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल और नॉट। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास इसका ए ट्रांसपोज लेंगे। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा साइन थीटा cos थीटा और 0 और 0 0 1। रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता बेटा कि ये इसका ट्रांसपोज आ जाता था। अब इस कंडीशन को हम सेटिस्फाइड करते थे तो मल्टीप्लाई कर दें बेटा इसको, हमारे पास क्या आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। तो ये हमारे पास A इंटू ए ट्रांसपोज हम चेक करते थे कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो अब हमारे पास क्या था बेटा cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 0 इंटू 0 प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos थीटा साइन थीटा माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस था तो माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो हमारे पास डायरेक्ट हम क्या कहते थे 0 हमारे पास आ गया था। इधर भी हमारे पास क्या आ गया था बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास साइन थीटा cos थीटा, तो माइनस साइन था माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा 0 इंटू 0 0 हमारे पास आ गया था। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 0 इंटू 1, तो ये सारी टर्म क्या आ गई थी 0 आ गई थी। अब हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 इंटू cos थीटा प्लस 0 इंटू साइन थीटा प्लस 1 इंटू 0, तो सारी टर्म 0 आ गई। थर्ड रो सेकंड कॉलम तो 0 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0, तो प्लस 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 1, तो हमारे पास क्या आ गया था 1 आ गया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ये भी हमारे पास 0 ये भी 0, ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 0, तो 0 0 1। तो नाउ दिस मैट्रिक्स इज नाउन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो बेटा कि ए इंटू ए ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। उसको हम कहते थे कि वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट था हाउ कैन आई कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर सिर्फ एक रो या एक कॉलम गिवन हो,
ऑर्थोगोनल का तो पता है बेटा आप लोगों को, हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसको कहते थे कि जिसकी सारी की सारी रोज आपस में ऑर्थोगोनल हो। मतलब क्या था कि V1 जो रो 1 थी इंटू V2 करें तो वो भी हमारे पास क्या हो, ज़ीरो। V1 इंटू V3 करें तो वो भी हमारे पास क्या हो, ज़ीरो आंसर दे। तो ये सारी की सारी आपस में क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। V2 इंटू V3 करें तो वो भी हमारे पास ऑर्थोगोनल का मतलब मैंने आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का या ऑर्थोगोनल इनर प्रोडक्ट स्पेस का बताया था कि अगर वो हमारे पास ज़ीरो आंसर दे दें तो वो हमारे पास क्या होती है बेटा, वो हमारे पास ऑर्थोगोनल होती हैं। तो अब हमारे पास देयर आर टू मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हमारे पास दोनों मेथड में आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते थे। तो अगर फॉर एग्जांपल के कोई वेक्टर गिवन हो, अब फाइंड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए हुज वेक्टर। क्वेश्चन गिवन है बेटा हमारे पास, फाइंड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए whose फर्स्ट रो। हमारे पास पहली रो गिवन है, कौन सी रो थी बेटा हमारे पास, 1/3, 2/3 एंड 2/3। 1/3, 2/3 और 2/3 ये हमारे पास पहली रो गिवन थी बेटा। अब देखिए बेटा उसने क्या कहा था कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो हमारे पास रो वेक्टर थी, हमारे पास क्या है, तो हमने इसकी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है कि जो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो। मतलब क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट या सारे के सारे रो वेक्टर हमारे पास क्या हो बेटा, वो ऑर्थोगोनल। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। मैं फर्स्ट मेथड पहले करता हूँ बेटा। इसके दो मेथड थे, तो हमारे पास फर्स्ट मेथड ये होता था कि हम कहते थे कि सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं कि लेट, हम कहते थे x y z बी द ऑर्थोगोनल टू 1/3, 2/3, 2/3। ये हमारे पास ऑर्थोगोनल है। तो हम इसको क्या करते थे बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हमें पता है कि 1/3, 2/3, 2/3 इंटू एक्स वाई जी किसके इक्वल आ जाता है, ज़ीरो के। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है बेटा, ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। तो अब हम इसको क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम इसको लिखते थे बेटा 1/3 इंटू एक्स। जब डॉट प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, प्लस 2/3 इंटू वाई प्लस 2/3 इंटू जी इज इक्वल टू 0। 3 कामन ले लें बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई थी। तो अगर हम क्या कहें बेटा, लेट x इज इक्वल टू 0 कर दें इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2y इज इक्वल टू माइनस 2z इज इक्वल टू 0। दूसरी साइड पर चला गया था बेटा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया था, माइनस z के इक्वल आ गया था बेटा। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने कौन सा दिया हुआ था बेटा, x y z। तो x तो हमने 0 रखा था बेटा, y किसके इक्वल आ गया था, माइनस z के इक्वल आ गया था। तो z किसके इक्वल था, z के इक्वल था। अगर हम z कामन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -1 और 1 हमारे पास आ गया था बेटा। इसी का ट्रांसपोज ले लें तो ये हमारे पास दूसरी रो वेक्टर डिफाइन हो गया। क्या था हमारे पास, क्या था बेटा कि हम इसको कहते थे कि V2, या हम इसको रो 2 स्टैरिक वेक्टर हम कहते थे बेटा कि 0 -1 और 1। हमेशा याद रखिएगा कि ये वेक्टर है, जब तक आप इसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे वो दूसरी रो नहीं बनेगी। ये तो पहली रो हमारे पास गिवन थी, वेक्टर नहीं गिवन था। उसने क्या कहा था कि फर्स्ट रो, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, ये वाली फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स थी जिसकी फर्स्ट रो क्या थी, 1/3, 2/3 और 2/3। हमने ये वाली वेक्टर फाइंड आउट, ये वाली रो फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली रो हमने अभी नहीं फाइंड आउट की, हमने वेक्टर फाइंड आउट किया था। तो जब इसी को नॉर्मलाइज करेंगे तो वो हमारे पास रो वेक्टर वो ही हमारे पास रो आ जाएगी। तो नॉर्मलाइज करने का हमारे पास क्या तरीका था बेटा, हम क्या कहते थे कि R2 इज़ द रो 2। हम कहते थे कि जो हमने R2 स्टैरिक ओवर नॉर्मलाइज ऑफ R2 स्टैरिक,
तो ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। तो R2 रो 2 हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, हमारे पास 0 -1 और 1। तो हमारे पास जब इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। 0 का स्केयर -1 का स्केयर प्लस 1, तो हमारे पास -1 का स्केयर 1 और 1 का स्केयर 2। तो हमारे पास हम इसको क्या कहते थे, R2 विच इज़ इक्वल टू 0 -1 ओवर √2 1 ओवर √2। तो ये हमारे पास क्या आ गई थी बेटा, दूसरी रो आ गई थी कि 0 -1 ओवर √2 और 1 ओवर √2, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करनी है बेटा, तीसरी रो फाइंड आउट करनी है। थर्ड रो के लिए हम क्या कहते थे बेटा कि फॉर द थर्ड रो हम कहते थे कि लेट x y z बी द ऑर्थोगोनल टू। इन दोनों के क्या था बेटा हमारे पास, वो इन दोनों के ऑर्थोगोनल था। कि हम क्या कहते थे बेटा, खुद सेलेक्ट करते थे कि ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो कि ऑर्थोगोनल था किसके, दोनों वेक्टर के, कि 1/3 इंटू 2/3 और 2/3। दूसरा वेक्टर कौन सा था बेटा, x y z ऑर्थोगोनल था। तो ऑर्थोगोनल का मतलब है वो क्या होते हैं, इज इक्वल टू 0 होते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास 0 -1 ओवर √2 1 ओवर √2। तो ये भी हमारे पास किसके साथ कर रहा था, x y z के साथ इज इक्वल टू 0। तो इधर से बेटा हमारे पास कितनी इक्वेशन आ जाएंगी, हम इसको कहते थे कि 1/3x प्लस 2/3y प्लस 2/3z इज इक्वल टू 0। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/√2 इंटू y प्लस 1 ओवर √2z इज इक्वल टू 0। तो इधर से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो इधर से बेटा हमारे पास क्या आ गया था, -y प्लस z इज इक्वल टू 0, या हम कहते थे कि z इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू z हमारे पास आ गया था बेटा इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। तो y इज इक्वल टू z हमारे पास आ गया था। इसमें अगर इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट आउट करें बेटा, y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई थी, तो x प्लस 2 z प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4z। तो अब हमारे पास x y z हमारे पास आ गया था बेटा, क्या आ गया था, x की वैल्यू क्या थी, -4z। x की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास, x इज इक्वल टू -4z। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी बेटा, y की वैल्यू हमारे पास थी z, और z हमारे पास एज इट इज़ z था। तो अगर z कॉमन ले ले बेटा हमारे पास -4 1 इंटू 1, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास R3 वेक्टर आ गया था बेटा, जिसको हमने स्टेरिक का नाम दिया था, क्या था, -4 1 और 1। तो अब हमने सेम एज इट इज़, इसको देख ले बेटा एक दफ़ा, फिर मैं रफ कर देता हूँ। सेम एज इट इज़ क्या करना था कि हमारे पास सेम था बेटा कि हमने इसको जिस तरीके से इसको नॉर्मलाइज किया था, कि R3 रो 3 हमने फाइंड आउट करनी थी बेटा, कोई भी नाम दे इसको। तो हमारे पास क्या था बेटा, R3 को नॉर्मलाइज कर दे, -4 1 इंटू 1। तो -4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू -4 1 इंटू 1 ओवर 4 4 जार 16 प्लस 1। तो अब अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 1 इंटू 1 ओवर, तो 16 अंडर रूट 18। तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, हम इसको लिख सकते थे अंडर रूट 18 था। तो 18 हमारे पास किसकी इक्वल आता है बेटा, हम इसको लिख सकते थे कि 18 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको 9 अंडर रूट 3 9 का है, अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 3 अंडर रूट 2 हमारे पास आ गया था। तो हम इसको लिख सकते थे कि रो 3 विच इज़ इक्वल टू -4 ओवर 3 अंडर रूट 2
1/3 √2, 1/3 √2, दिस इज़ द R3। जो रॉ 3 हमने फाइंड आउट की थी, क्या हमारे पास थी बेटा, -4/3 √2, 1/3 √2, 1/3 √2, ये टर्म हमारे पास आ गई थी। तो ये हमने क्या किया था बेटा, इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया था। सही है क्या बेटा। अब हम चेक कर सकते थे कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर ले बेटा, हमारे पास क्या था 1/3, 2/3, 2/3 इनटू हमारे पास दूसरी क्या थी 0 -1/√2, 1/√2। तो हम इसको चेक कर सकते थे कि क्या इनका आंसर 0 है, तो 1/3 0, तो प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2/3 √2, तो -2 तो ये हमारे पास क्या था प्लस, ऐड कर रहे थे ना, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो 2/3 √2, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 = 0। तो ये हमारे पास कैसे बेटा चेक कर सकते थे कि ये सारे आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ये तो था हमारे पास पहला मेथड। तो आई होप सोन कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें सिर्फ यही चीज़ें थी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने खुद से कंस्ट्रक्ट करना था। अब इसका दूसरा प्रोसीजर भी बता देता हूँ कि कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे उसके साथ भी। इसी को ही मैं वो करता हूँ, आबिद रफ़ीक मेथड। वो आबिद रफ़ीक मेथड हम उसको बोलते थे कि वो हमारे पास क्या था बेटा, यही हमारे पास मैट्रिक्स थी। हम क्या करते थे बेटा कि हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है सेकंड मेथड के साथ। मेथड कौन सा है कि हमने R1 तो क्या बना है 1/3, 2/3, 2/3, तो R2 हम फाइंड आउट करेंगे बेटा। पहले हमेशा याद रखिएगा कि हम उसका वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर रो हम उसको बनाएंगे। R2 का वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जिस तरीके से मैंने R2 स्टेरिक कहा था, तो वो तो हमारे पास क्या था, वेक्टर था। तो R2 के लिए हम क्या करते थे बेटा कि उसी तरीके से E1 E2 प्लस E2 E3 प्लस E3 E1, जितने हमारे पास कांस्टेंट थे वो हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए, क्योंकि हमारे पास E1 E2 E3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 1/3। तो हमारे पास इसको सॉल्व करें बेटा, 2/3 E1 माइनस 1/3 E2 प्लस 2/3 E2 माइनस 2/3 E3 प्लस 1/3 E3 माइनस 2/3 E1। तो बेटा अब इनको ले लें बेटा। हमारे पास क्या था 2/3 तो E1 के साथ क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक माइनस में था एक प्लस में था। तो अब हमारे पास E2 और E3, तो हमारे पास -1/3 प्लस 2/3 इंटू E2 इसमें से कॉमन ले लें, प्लस E3 इसमें से कॉमन ले लें, -2/3 प्लस 1/3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3, अगर एलसीएम ले लें तो -1 प्लस 2 E2 प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा -2 प्लस 1 E3, तो विच इज़ इक्वल टू 1/3 E2 माइनस 1/3 E3। तो अब E1 E2 E3 के कोफिशिएंट्स ले ले बेटा, तो R2 स्टेरिक हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। R2 स्टेरिक हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 0, 1/3 माइनस 1/3। तो जब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे बेटा, जब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज किस तरीके से करते थे बेटा, वही हमारे पास R2 फाइंड आउट करना है बेटा। R2 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस प्लस 1/3 और हमारे पास क्या था -1/3।
तो ओवर इसको नॉर्मलाइज कर दे बेटा, 1/9 प्लस 1/9, तो R2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 0, तो हमारे पास 9 ऊपर 2 बन जाएगा, अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 2/3। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि अंडर रूट 2/3, तो हमारे पास 3 ओवर अंडर रूट 2 0 1/3 माइनस 1/3। तो R2 हमारे पास क्या आ गया था 0 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारे पास क्या आ गई थी बेटा R2। तो रूट 2 हमारे पास आ गई थी बेटा 13। बहुत ज़्यादा हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करते थे। बेसिकली हमने उसकी रोज़ फाइंड आउट करनी थी कि वो तीनों रोज़ आपस में क्या हो ऑर्थोगोनल हो। तो R3 के लिए हम फाइंड आउट करते थे बेटा R3 स्टेरिक, जो हमारे पास वेक्टर था E1 E2 E3, वेक्टर जो हमारे पास गिवन था बेटा, हमारे पास R1 वेक्टर ये तो हमारे पास गिवन था कि हमारे पास 1/3 2/3 2/3, और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या आया था बेटा 0 1/3 माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो किसी भी रो के साथ इसको एक्सपेंड कर दे बेटा E1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 इंटू माइनस 1/3 AD माइनस, तो 2/3 इंटू 1/3, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी E1 के साथ, माइनस E2 इंटू हमारे पास ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो 1/3 इंटू माइनस 1/3, तो माइनस 1/9, तो माइनस 0, प्लस E3 हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 1/9 माइनस 0, तो विच इज़ इक्वल टू E1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा माइनस 2/9 माइनस 2/9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस E2/9, तो प्लस E3/9, ये हमारे पास आ गया था बेटा -2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 और -2, 9 LCM ले लें, -2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा माइनस E1 -4/9 माइनस E2/9 प्लस E3/9। तो जब हम रो वेक्टर फाइंड आउट करते हैं बेटा R2 स्टेरिक, हमारे पास क्या आ गया था, इसके कोफिशिएंट ले लें, -4/9 -1/9 और 1/9, ये हमारे पास आ गया था। अब रो 3 हमने फाइंड आउट करने हैं, तो R2 स्टेरिक को हम क्या करेंगे बेटा नॉर्मलाइज कर देंगे, नॉर्मलाइज ऑफ R2 स्टेरिक, तो ये हमारे पास क्या आ गई थी थर्ड रो आ गई थी। दिस इज़ द सेकंड मेथड। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि हम क्या करेंगे उस वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, पहले इस तरीके से दूसरा वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ये हमने रो फाइंड आउट की इस वेक्टर की, फिर हम इस तरीके से उसकी थर्ड वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी रो फाइंड आउट करेंगे, फिर उन तीनों को इकट्ठा करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आपकी 7.2 सारी की सारी सेम है, इसमें जितने थ्योरम्स हैं आप लोगों ने खुद करने हैं, इसके जितने क्वेश्चन हैं आप लोगों ने खुद करने हैं, जस्ट मैंने आप लोगों को प्रोसीजर समझाना था। And I think this is enough for today lecture.